हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल थ्री चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। दिसंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में, कैरियर में, हेल्थ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं, या इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं। ये वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 2023 का साल भी 2023 भी एंड होने वाला है। वी आर डेफिनेटली रीचिंग टू द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो आप लोगों के लिए आई होप कि चीज़ें आपके लिए सही हों और आप इस ईयर को सही तरीके से एग्जिट करें। और आपकी लाइफ में जो चीज़ आपने पहले, जिस तरह से आपने पूरे पूरे साल का एक रिव्यू देखिएगा, उसको एनालाइज़ कीजिएगा, ये वाला साल आपके लिए कैसा रहा, आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। तो बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप प्रोटेक्टिव भी होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने लॉस भी देखा होगा, टेंशन भी हुई होगी, आपको परेशानी भी हुई होगी। तो जो भी आपने इस पूरे साल का एनालाइज ज़रूर कीजिएगा कि इस साल में, और आप मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि इस पूरे साल में 2023 में आपको आपकी कौन सी विश पूरी हुई है, आपकी कौन सी ब्लेसिंग आपको मिली है। और मेरी जो मैंने इतनी रीडिंग्स की हैं उसमें से आपकी पूरे साल में से क्या प्रेडिक्शन आपके लिए ट्रू हुई है। ठीक है, आई नो जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और जो मेरे फैंस हैं या आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, मैं सिर्फ उन लोगों से पूछ रही हूँ जो लोग इसको फ़न के तौर पे देखते हैं, और जो हेटर्स हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम्स। सो उनका काम ही यही है और दे विल लाइक इट। सो उनको एक फुल एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो क्यों नहीं उनको फुल एंटरटेनमेंट दिया जाए। मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये वाला साल कैसा रहा, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन है जो वो ट्रू हुई मेरी रीडिंग्स को देख के। तो मैं वो जानना चाहूँगी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है 2023 में 2023 में आपकी लाइफ में क्या चीज़ पूरी हुई और क्या प्रेडिक्शन सही हुई, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, या पर्सनली, स्पिरिचुअली, रोमांटिकली, मेंटली कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा ना जो आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा, या आपके साथ वो आपने चैलेंज फेस किया, या आप किसी सिचुएशन से गुजरे, या आपके साथ हुआ। ठीक है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। दिसंबर 2023 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं क्रिस्टल्स के साथ। अगर आपको कोई क्रिस्टल यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, टाइगर आई, येलो क्रिस्टल एंड ब्लू क्रिस्टल, आप चूज़ कर लीजिए। या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, अपना इनिशियल जो आपके नेम का लेटर है, इनिशियल है, उसके लिहाज से आपने पाइल को देखना है और चूज़ करना है। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को आपने लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें और कोई रीडिंग मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में मुझे आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। 2023 साल की कोई भी ऐसी मेमोरी जो आपको याद है, या रीडिंग या प्रेडिक्शन जो आपके साथ हुई, और आई रियली वांट टू नो दैट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने टाइगर आई चूज़ किया है, और आपके लेटर हैं AKGNDQTW। वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो टाइगर आई यहाँ पे ये बात करता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ काफ़ी कोई ऐसा करेजियस या स्ट्रॉन्ग या ब्रेव डिसीजन लेने वाले हैं, या आपको अपने अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव भी हो सकते हैं, या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, या आपका ये वाला मंथ काफ़ी क्रिएटिव गुजरेगा। नेक्स्ट इज़ अ क्लींस। यस, तो ये आपकी पूरे जो उसकी मंथ की थीम रहेगी। तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलीज़ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। इमोशंस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, या अपने हो सकता है कोई मेंटल थेरेपी हो सकती है, मेंटल चीज़ है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो थीम रहेगी। किसी नेगेटिव सिचुएशन से या टेंशन से आप बाहर निकलेंगे, और इमोशनल सिचुएशन भी हो सकती है तो वो हैंडल होगी। येस, वी हैव द बर्ड्स नंबर 12, और दिसंबर जो है वो 12th का ही महीना है, 12th मंथ है। तो डेफिनेटली आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है इस मंथ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स 29। ओके, यहाँ पे आपकी एज 29 हो सकती है, या मंथ इसी मंथ की दिसंबर की 29 या 12 को आपको ये न्यूज़ मिलेगी, जो भी है ये। ठीक है, आप कुछ लोगों के लिए रोमांटिक मैसेज है, क्योंकि शी इज़ होल्डिंग द रोज़ हेयर एंड वी हैव द न्यूज़। तो ये आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, लेट्स से मैरिज प्रपोजल आ सकता है, बात पक्की हो सकती है, तय हो सकती है, या इवन रिश्ता भी आएगा। डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ऑब्वियसली ये हमेशा आपकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे कोई अपनी फीलिंग भी आपको कन्फेस करेगा। ठीक है, और कोई ऐसा इंसान भी है जो आप दोनों के दरमियान में इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेगा। अगर आपका किसी के साथ कुछ मतलब मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो आप दोनों के दरमियान में चीज़ें क्लीन होंगी, आप क्लियर होंगी। ये जो भी इंसान है, या कोई आपसे बात करना चाहता है, ए हो सकता है इस इंसान के लेटर में कहीं ना कहीं। इस इंसान का बर्थ चार्ट में हैवी अर्थ और एयर हो सकता है, आप वाटर हो सकते हैं, या फायर।
यस, न्यू डोर टू रोमांस, ऐसा लग रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी। आप 33 एज हो सकती है आपकी, 29 ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है। या कोई आपके साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। यहाँ पे न्यू डोर्स ऑफ रोमांस स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। शादी हो सकती है, हनीमून हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको आप आगे लेके बढ़ने वाले हैं और आपके लिए कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ आपको उसमें भी मिलेगी, कैरियर में भी मिल सकती है, अच्छी चीज़ है आपके लिए। गॉसिप से बच के रहिएगा, हो सकता है लोग आपके बारे में या रिलेशनशिप को लेके गॉसिप करें, या ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लव होगा ये मुझे लगता है आप काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लवर हैं, तो ये काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लव होगा। ट्रेडिशनल टाइप की आपकी शादी होगी, मैरिज होगी। ये इंसान आपको ओल्ड तरीके से घर में प्रपोजल भेजेगा, आपकी फैमिली को मिलना चाहेगा, या आप इनकी फैमिली को मिलेंगे, अपने घर इनके घर रिश्ता भेजेंगे अगर आप लड़के हैं, मेल हैं। या यहाँ पे कोई कंडीशन हो सकती है आप दोनों के दरमियान में जो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। या मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपने इस इंसान को जो बात की है वो आज भी उनको याद है, वो आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में शादी कैसे होगी, बात कैसे चलेगी, ये आगे चीज़ें बढ़ने वाली हैं आप रिलेशनशिप में। द नेक्स्ट इज़ अ पैशन। यस, काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, अट्रैक्शन हो सकती है, इनसेन केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान में, आप उनको समझते हैं वो आपको समझते हैं, स्पार्क होगा, आप एक दूसरे के साथ फ़न पे जाएंगे या डेट पे जाएंगे। ये भी हो सकता है कोई आपको डेट पे मतलब आपको पूछेगा आपसे कि लेट्स गो फॉर ऑन अ डेट, तो शायद आप डेट के लिए जाएँ। इक्वल इंटरेस्ट हो सकता है, आपको भी इंटरेस्ट होगा उतना ही जितना इस इंसान को है। बर्निंग डिज़ायर, मतलब ये इंसान डेफिनेटली कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, मिलना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं और ये फाइनली ये इंसान आपके और अपने दरमियान में कन्फेशन क्लियर बताएगा दैट इट्स म्यूचुअल। ब्लोइंग कीस, डेफिनेटली ये न्यू लव आ रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है, सोलमेट हो सकता है ये आपका। गिविंग और रिसीविंग, ये बहुत ही म्यूचुअल लव होगा, यहाँ पे रोज़ भी है और हार्ट भी है। तो कुछ लोगों के लिए रोमांटिक डेट होगी या रोमांटिक लाइक हनीमून है, कोई फेस चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, यहाँ पे फेयरनेस है, अफेक्शन रिटर्न, मतलब जितना जैसे आप इस इंसान से कम्युनिकेट करोगे ये वैसे आपको उसका जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए फाइनली आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होगा, या फाइनली आपकी लाइफ में ऐसा लवर आ रहा है, या आप ऐसे इंसान को मिलने वाले हो जो आपको कम्प्लीटली, आपने शायद इस तरह का लव पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, शायद इसलिए आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिलीव करना। आप टैरोट से देख लेते हैं और आपकी लाइफ में मजीद क्या हो रहा है। इट्स डेफिनेटली अ गुड न्यूज़, आपके लिए गुड न्यूज़ है। लवर्स जो रिलेशनशिप्स में उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो सिंगल है उनके लिए भी। तो इट्स लाइक अ लव कमिंग या सोलमेट इज़ कमिंग, और कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है। लेट्स सी 9 ऑफ कप्स, यस आपकी विश पूरी होने वाली है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको कोई ऐसा लाइक एक्साइटिंग, आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। यू विल बी हैप्पी। आप हो सकते हैं किसी इवेंट पे भी जाएं, वहाँ पे इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप कहीं पार्टी पे इनवाइटेड होंगे, ज़रूर जाइएगा, मुझे लगता है कि आप अटेंड करेंगे। या कोई आपको डेफिनेटली, मैंने आपसे जैसे कहा, आपको कन्फेस करके आपसे मिलना चाहता है। सो दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू गेट टू नो यू। या हेरोफेंट, ये शादी है, प्रपोजल, इट्स कमिंग। 9 ऑफ कप्स और द हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज हो सकती है शायद इसलिए, और कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल आइडियल पार्टनर, जिस तरह से आपको रिश्ता चाहिए था ना, ये वैसा होगा, इसलिए शायद आप खुश होंगे। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हेरोफेंट है, ट्रेडिशनल टाइप का रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे ओल्ड स्कूल। ठीक है, तो ये इंसान आपके घर रिश्ता भेजेंगे प्रॉपरली, आपकी फैमिली को मिलना चाहेंगे, या आपकी प्रॉपरली फैमिलीज़ के थ्रू रिश्ते की बात चलेगी अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी डेट करें। 6 ऑफ वांड्स इज़ अ विक्ट्री, यस आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फाइनली आपको लगेगा कि फाइनली ये इंसान अब यहाँ पे है, फाइनली मेरी विश पूरी हो गई, फाइनली कि आपकी शादी हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप शायद ये सेलिब्रेट करेंगे कि फाइनली मेरी शादी हो रही है, ये शादी फिक्स हो गई है। यू नो, ये चीज़ भी हो सकती है, आपका मतलब खुशी की इंतहा नहीं होगी। यस आप किसी की इनविटेशन मिलेगा आपको शादी पे, वहाँ भी आप अटेंड करेंगे इस मंथ, मुझे वहाँ पे भी आपको खुशी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए फ़न टाइम होगा, अच्छा टाइम होगा। आप शायद ट्रैवल करके वहाँ जाएँ तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप इस इवेंट को लेके। ये फॉर्मल इवेंट भी हो सकता है, जैसे आपकी कोई एजुकेशन डिग्री कंप्लीट हो रही है, या कोई एनुअल जैसे डिनर है कहीं पे, ठीक है, फैमिली में या कहीं पे भी, और आप वो अटेंड करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कोई पोजीशन या अथॉरिटी भी मिल सकती है, या आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, आपको कोई जैसे लेट से प्रमोशन मिल सकती है, तो वो भी आपके लिए, या आपके एजाज़ में कोई ऐसा गिफ्ट दिया जा रहा है, या डिनर है, पार्टी है, वो भी आपको काफ़ी खुश फील होगा, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपकी सक्सेस की वजह से, आपके ऑनर की वजह से, आपकी हार्ड वर्क की वजह से। या ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस वीक के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब यहाँ पे पक्की होने वाली है आपकी, शायद ये परमानेंट होने वाला है कुछ, ये शायद इसलिए सेलिब्रेशन भी है आपकी। या आपको कोई
लेट्स से आपके जो बॉस हैं, सीनियर हैं, वो आपसे खुश होकर आपको कुछ पता नहीं कोई गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं आपके साथ, या आपको प्रमोट करने वाले हैं, या आपका एक जगह से दूसरी जगह जैसे लेट्स से प्रमोशन होती है या ट्रांसफ़र होता है, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो सकती है, अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, बट इट्स मोस्टली शादी यहाँ पे है, या तो आपकी हो रही है या आप किसी की अटेंड करेंगे। यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस इवेंट, ये इवेंट है, कोई स्पेशल इवेंट है जो आप अटेंड करेंगे, जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग, या ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपके जो बैड डेज हैं वो ख़त्म हैं, आप चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज भी हैं, आपको समझ नहीं आ रही सिचुएशन की। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, आपको खुशी ये फाइनेंसेस में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये सक्सेस शायद आपको मिल रही है, या ये जो चीज़ आपको मिल रही है उसकी वजह से भी लोग काफ़ी खुश नहीं हो सकते, आपसे लोग जेलस भी हो सकते हैं। तो इन सोच समझ के अपनी जो गुड न्यूज़ है वो शेयर कीजिएगा कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली खुश नहीं होंगे आपकी सक्सेस से या आपकी खुशी से। या मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, इवन नज़र भी लगा सकते हैं, यू नो, ईवल आई। सो बी केयरफुल विद द ईवल आई। जो आपको ये सक्सेस मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है या पैसा मिल रहा है, जो भी है, आई डोंट नो, ईवल आई, दे आर जेलस बिकॉज यू हैव मनी, दे आर जेलस बिकॉज यू हैव अ सक्सेस। वो डेफिनेटली जेलस हो सकते हैं जो चीज़ भी आपको मिल रही है, या आपकी शादी हो रही है, दे आर जेलस, दे आर नॉट हैप्पी। या नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये लोग डेफिनेटली यहाँ पे रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे आपकी, ठीक है। तो आप बेहतर है कि अपना रंग जो है वो किसी को ना बताएं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि फाइनली ये इंसान स्ट्रैटेजी कर रहा है, प्लान कर रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कम्युनिकेट किया जाए। मैंने आपसे कहा यहाँ पे गॉसिप भी हो सकता है, किसी के साथ आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो इसी मंथ में यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली आप दोनों के दरमियान में ख़त्म होगा। शायद इसलिए भी सक्सेस विक्ट्री है आपकी, क्योंकि फाइनली अब आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। यस, ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस, टॉरस, स्पाइसीज। एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, आपकी लाइफ डेफिनेटली डेस्टिनी में कुछ ऐसा कोई इवेंट होने वाला है जिससे आपकी लक चेंज हो जाएगी, किस्मत आपकी बदल जाएगी। इस शादी के बाद, इस प्रपोजल के बाद, इस ऑफ़र के बाद, ये प्रमोशन के बाद, इस सक्सेस के बाद, ये जो चीज़ भी है ये परमानेंट है, या आपकी किस्मत में लिखा है, दिस इज़ योर डेस्टिनी, इट्स ऑलरेडी रिटन, ये आपको मिलनी ही है ये चीज़। या कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हेरोफेंट, ये आपका सोलमेट हो सकता है, या ये जो विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलनी ही है। यू विल बी लकी, काफ़ी सारे लोग आपको लकी देखेंगे, दे विल बी लाइक वाओ यू आर लकी, यू आर द चूज़न वन, इस तरह के लोग आपको बात करेंगे, बिकॉज यू आर द चूज़न वन। आपको कोई सक्सेस भी मिल सकती है, मतलब इस तरह की जैसे ऑनर मिल सकता है, लेट से कम्युनिटी में या जो वर्क आप कर रहे हो उसकी वजह से भी आपको ऑनर मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं हैं क्योंकि ये जो चीज़ आपको मिल रही है डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी, या जो आपको सक्सेस मिल रही है, ऑनर मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अबंडेंस आपको ऊपर वाले से मिली है, एंड दे कांट हेल्प इट, वो आपसे छीन नहीं सकते, खींच नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ रिटन फॉर यू, ये आपकी किस्मत में लिखी है चीज़। ओके, सो गेट रेडी, कुछ ना कुछ आपके लिए डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग इस मंथ में होने वाला है, जो आपको बहुत खुश करने वाला है और आगे लेके जाने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनसेन केमिस्ट्री है आपकी किसी के साथ, रोमांस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, रोमांटिक लव मैरिज या जो भी है ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है कि रेडी है आपसे शादी करने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, कमिटमेंट के लिए। लव मैरिज हो सकती है, या इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है, तो शायद ये भी चेंज हो जाए। हो सकता है ये इंसान काफ़ी रिच, वेल्थी और सक्सेसफुल है और अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आएगा, बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगा और खुशियाँ भी, जिसकी वजह से आपकी ये सैडनेस ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोग गॉसिप्स भी कर सकते हैं और लोग खुश भी नहीं होंगे। दे डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट, और आप डेफिनेटली जेलसी अट्रैक्ट करेंगे इस वजह से। तो सोच समझ के अपनी गुड न्यूज़, अगेन मैं अभी बात करूँगी, जो भी गुड न्यूज़ आपकी या आप लकी रहने वाले हैं इस चीज़ को लेके, सोच समझ के शेयर कीजिएगा किसी के साथ भी। बट इफ़ इट्स पब्लिक, ऑब्वियसली यू कैन नॉट, आप छुपा नहीं सकते इस चीज़ को। अगर ये पब्लिकली चीज़ अनाउंस होगी या जो चीज़ आपको मिल रही है पब्लिकली, ऑफिस में या फैमिली में, जो चीज़ भी आप, मतलब कुछ लोगों में से ये सक्सेस हो सकती है, आपको एक अच्छी डिग्री मिल रही है प्रोफेशनल, आप एक अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं आपको, आप एक अच्छी अचीवमेंट है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आपकी शादी हो रही है, तो दे विल डेफिनेटली कैन नॉट हाइड इट। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपको पता है ऑलरेडी कौन है ये लोग। या ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, यंगर हो सकता है, या ये इंसान फाइनली अब आपसे, इस इंसान का एक्शन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा।
ये एक मूव, नेक्स्ट मूव या एक्शन जो भी है रोमांटिकली या इवन इस इंसान की ऑफ़र आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। अगर ये वर्क के लिहाज से है या आपका कोई इंटरव्यू है, आप उसके लिए जा रहे हैं और यू विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, यू विल बी हैप्पी। सो गेट रेडी। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपके लेटर हैं OBHELRUX। तो आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये दिसंबर 2023 की थीम कैसी है और क्या होगा आपकी लाइफ में। इंट्यूशन, तो आपने जो भी करना है अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते रहिएगा कि या आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है तो उसमें भी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। और अगर आप कुछ चीज़ ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली इट्स मेंट फॉर यू, आपको ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनेंगे, गट फीलिंग्स की नहीं सुनेंगे, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है फिर। या द स्टार, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपको कोई अब अपने आप से लेके, लव से लेके, इमोशंस को लेके कोई ऐसी गुड न्यूज़ है, या आपको बच्चों से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। यस, यहाँ पे न्यूज़ है, तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। या कोई आपको ऐसी ऑफ़र मिल सकती है, वो भी आपने सोच समझ के जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिट है, क्या ये मुझे फ़ायदा देगी या प्रॉफिट देगी ये चीज़ या ये सिचुएशन या प्रोजेक्ट। और कुछ लोगों के लिए ये गॉसिप हो सकता है, कोई आपके बारे में बात कर सकता है, या कोई गॉसिप्स आपके बारे में हो रही है ऑलरेडी। कोई आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर होने वाला है। 28 एज हो सकती है इस इंसान की। इस इंसान के लेटर A या Q हो सकता है कहीं ना कहीं लेटर में। दिस इज़ अ मर्स एनर्जी, वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, मुझे लगता है इसको लेना चाहिए। 27 या 28 या 29 एज हो सकती है इस इंसान की। या आपकी लाइफ में कोई डेफिनेटली इंसान आने वाला है जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। या ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटी लेके, बिजनेस या कैरियर या ऑफर ये कैरियर या प्रोजेक्ट या बिजनेस को लेके भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग, आपकी अपनी अपीयरेंस में चेंज आएगा, तो काफ़ी सारे लोग आपको मतलब अप्रिशिएट करेंगे या आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे आपकी लुक्स की वजह से। या ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव या चार्मिंग हो सकता है दिखने में, जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। एस ऑफ कप है तो और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में लव म्यूचुअल होगा। ये न्यू लवर हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा बहुत सारा लव लेके। की ऑन अ रिंग, या टैबू टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या अनकन्वेंशनल। या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है या इस इंसान के पास। स्ट्रिंग अलॉन्ग, यहाँ पे फ्लावर, या मुझे लगता है कि कोई आपको डेफिनेटली डेट पे लेके जाना चाहता है या बात करना चाहता है, लेकिन अनकन्वेंशनल होगा क्योंकि आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस तरह का बंदा मेरे पीछे क्यों है, मतलब आपको थोड़ा सा शक होगा। या आप ऑलरेडी जानते हैं ये कौन है, प्लेयर हो सकता है या इंसान, लड़की या लड़का, लेकिन दिस इज़ अ मैरी मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग। इस इंसान के पास बहुत ऑप्शन हो सकती हैं। या यहाँ पे लव है, बट दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। शायद ये अपना कन्फेशन करेंगे आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रस्ट होगा इसमें शुरू में विद अ शिप कार्ड। लेकिन जो चीज़ आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है, वही चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है। आप में से कुछ लोग शायद मूव ऑन भी करें, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, कोई न्यू शिफ्टिंग हो सकती है, शायद वहाँ पे इस इंसान को मिलें। या आपका कोई न्यू जॉब वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ पे इस इंसान को आप मिलें, ये भी हो सकता है। ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है कहीं ना कहीं। या आप किसी के साथ टाइज कट करेंगे, लेकिन ये इंसान आपके साथ नहीं कट करना चाहता रिलेशनशिप को। या कोई आ रहा है वापस आपकी लाइफ में, री एंटर हो सकता है या दोबारा री एंट्री कर सकता है आपकी लाइफ में। लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपसे बात करेगा या आपकी किसी के साथ बातचीत स्टार्ट होगी, फ्लर्टिंग। या कोई आपकी लाइफ में अगर वापस आ रहा है या कोई इंटरेस्टेड है, तो आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं इस इंसान के पास। या आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं किसी नए लवर के साथ, न्यू पर्सन के साथ, फिर पास्ट वाला भी आ जाएगा, ये भी हो सकता है। शायद आपके पास यूँ भी शायद कुछ डिसीजन है, या आपको पास्ट को कट करना पड़ेगा पहले इस न्यू के पास जाने के लिए। या इस इंसान, या किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। या आप एयर साइन हैं, ओह या क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टू ऑफ वांड्स। इस इंसान की नज़र आप पे है, ये इंसान की नज़र आप पे है। दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू यू, दे लाइक यू, दे वांट टू गेट टू नो यू। यहाँ पे पैरट्स है, कैट है, लायन है, स्टॉक है, बर्ड्स हैं, तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। आप एनिमल लवर हो सकते हो, या ये इंसान हो सकता है। मैंने आपसे कहा यहाँ पे शिप है और यहाँ पे वर्ल्ड है, तो हो सकता है ये इंसान दूर रहता है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ मे बी। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मतलब अपने वर्क को लेके या बिज़नेस को लेके काफ़ी सीरियस हैं, एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है इस इंसान का बिज़नेस बहुत सारे जगहों पे है, या वर्क ये बहुत सारी जगहों पे करते हैं, या डिफरेंट फॉरेन मतलब लोगों के साथ काम करते हैं, ये भी हो सकता है। या फॉरेन कंपनी में कहीं काम करते हैं, ये भी हो सकता है।
या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पे काम करने की, तो आप शायद इस इंसान से मिलें। लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, या मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है। डेवल, कैप्रिकॉन, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज। यहाँ पे आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी सनफ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर। तो ये अगर आप फीमेल हो, फेमिनिन हो, तो ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग है। मतलब इस इंसान को आपका कॉन्फिडेंट, आपका अपीयरेंस, जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, आई थिंक दे वेरी एडिक्टिव एंड ऑब्सेस्ड विद यू। ये इंसान पावर ऑफ अथॉरिटी हो सकता है, मतलब ये इंसान की कोई पावर हो सकती है, ये इंसान किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, ये इंसान दिखने में अट्रैक्टिव चार्मिंग हो सकता है। इस इंसान के पीछे बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, मैनी ऑप्शंस। इफ दिस इज़ अ मैन, आपको नज़र भी आ रहा है किस तरह का इंसान है ये। और अगर लड़की है तब भी शायद आप दोनों के पास ऑप्शंस हैं। इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आपको लगता है इनके पास ऑप्शन है, तो आपने अपनी ट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके तोते उड़ जाएंगे। यू नो, दिस इज़ लाइक अ फेमस प्रोवर्ब, लाइक तोते उड़ जाएंगे। मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, आपकी नज़र नहीं है इस इंसान पे, लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे है। ये इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ फिजिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और बाय द वे यहाँ पे क्योंकि कीज़ ऑन अ रिंग है, यहाँ पे वन नाइट स्टैंड भी है, तो बी केयरफुल। और यहाँ पे डेवल भी है, तो हो सकता है इस इंसान की इंटेंशन सिर्फ, यू नो व्हाट आई मीन, 18+, तो आप मैच्योर इनफ हैं। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो बी केयरफुल, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या जो भी आपकी तरफ आ रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या आप इंटरेस्टेड है, तो यू विल नो इट बेटर कि इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं, या आपने अपनी ट्यूशन को ट्रस्ट करना है। आई थिंक यू विल रियली यू विल बी राइट अबाउट दिस पर्सन, जो चीज़ भी आपको फील होगा। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, जो आप दोनों के लिए बेनिफिट होगी। लेकिन हो सकता है पहले आप वर्क करें, फिर लव स्टार्ट होगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, यू आर डेफिनेटली प्लानिंग अबाउट इट, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओह, किंग ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, आई लव दिस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। वाओ, क्या चल रही है? मैं उसके पीछे, वो उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, सब एक दूसरे के पीछे। ये क्या चल रहा है, क्या सीन है? ओके, नाउ लिसन टू मी, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ओके लिसन, आपकी नज़र है इस इंसान पे क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है। ऑब्वियसली दिस इज़ योर सोलमेट विद द किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ये दोनों कपल हैं, डिवाइन कपल है, ठीक है। आप दोनों की नज़र है एक दूसरे पे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या लेट्स से, लेकिन आप दोनों की एक दूसरे पे नज़र, आपकी नज़र है किसी पे और उस इंसान की भी आप पे नज़र है, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि आप उस इंसान के साथ ऑलरेडी चैट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, तो इसका मतलब चैटिंग चल रही है ऑलरेडी, या आपने इस इंसान के साथ भी बात की है, कम्युनिकेट किया, इस इंसान को बताया है दैट हाउ मच यू लाइक देम, राइट। कुछ यहाँ सीन चल रहा है आंखों ही आंखों में, या जो भी आपने इस इंसान के दिमाग में डाला, इस इंसान को आप पता चल गया दैट यू लाइक देम, राइट। या आपने कन्फेस किया था, या इस इंसान को पता है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो। नाउ ये जो इंसान है, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, ये हो सकता है आपके पीछे एयर साइन भी है, आपके पीछे वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है। आपकी एनर्जी इस फायर साइन वाले के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पैशनेट है, आप दोनों में लव है या अट्रैक्शन म्यूचुअल है, राइट। लेकिन ये लोग जो, ये दो और जो किंग हैं वो भी आपके पीछे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन आप हो सकता है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स इस इंसान को, क्योंकि ये एनर्जी आपके नीचे आई है, तो इसका मतलब आप इस इंसान को ऑलरेडी प्लेयर के तौर पे देखते हो, या आप इस इंसान के बारे में, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है आप दोनों के दरमियान में, या कुछ इस इंसान ने किया, या आपको लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आपकी नज़र अब इस इंसान। ओके, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शुरू में आप इस इंसान में इंटरेस्टेड थे और आपने इस इंसान को डेफिनेटली कन्फेस किया, लेकिन अब क्योंकि ये वाला कार्ड आ गया शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, ठीक है, आपने बोला ओके फाइन, लगे रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस इंसान ने आपको अपना सेल्फिश रूप दिखाया, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान काफ़ी डिटैच था, काफ़ी हो सकता है प्लेयर, अपनी धुन में रहने वाला, या इस इंसान की अपनी एक दुनिया में ऑप्शंस थी, या इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया, तो आपने अपनी इस इंसान को डेफिनेटली, इस इंसान ने आपको अपना रूप दिखाया, तो आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कलेश या क्लैश हुआ है, जो भी कलेश आजकल बोलते हैं सोशल मीडिया पे, तो कुछ ना कुछ हुआ है। आपने अपना जो फोकस है या अपनी इंटेंशन टर्न करके इस इंसान पे किए हैं आप। तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिस पे आपकी नज़र है, या आप अट्रैक्टिव हो इस इंसान की तरफ, इस इंसान को भी पता है, लेकिन इस इंसान को नहीं पता कि अब
क्योंकि हो सकता है आपकी एब्सेंस ने या आपका एटीट्यूड या आपका जो चेंज आया है, इस इंसान का दिल अब आपके लिए नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया और ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं या यहाँ पे 2 लोग हैं स्पेशली। एक वो जो इंसान जो जिसको पहले काफ़ी मतलब रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था, अब वो आना चाहता है। अब आपका मूड चेंज हो गया, अब आपका माइंड चेंज हो गया क्योंकि आपको ये इंसान चाहिए। लेकिन डेफिनेटली यू हैव किंग और क्वीन ऑफ वांड्स। तो एक तो इसमें से डेफिनेटली ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी जोड़ी फिट है एंड यू थिंक दिस इज़ योर सोलमेट। ये एक ही इंसान भी हो सकता है, फायर और एयर जिस इंसान के बर्थ चार्ट में हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज़ 3 डिफरेंट पीपल या 2 डिफरेंट पीपल एटलीस्ट। ये तीनों डिफरेंट लोग हैं और दोनों डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली उस इंसान को, अगर आपके पास मैनी ऑप्शंस हैं, आप उस इंसान को चूज़ करोगे जो आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेके आएगा, जो आपको प्रपोज करेगा। आपने उस इंसान को देखना है जो आपकी फैमिली को मिलेगा, आपको जिसके साथ आपके रूट्स मिलते हैं, जिसके साथ आपकी सोच मिलती है, जिसके साथ आपको लगता है कि इस इंसान के साथ फ्यूचर बिल्ड हो सकता है, या हो सकता है इस इंसान के साथ मुझे फैमिली चाहिए। यू विल चूज़ दिस पर्सन जो आपको आपके लिए सीरियस ऑफर लेके आएगा, हु विल प्रपोज यू। सो मुझे लगता है शायद इसलिए पहला कार्ड आपके लिए इंट्यूशन आया है कि आपने चूज़ करना है इंट्यूटिवली कि कौन आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आने वाली हैं। और अगर आपको लगता है नहीं ऐसा तो मेरी लाइफ में कोई सीन नहीं है, तो इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं और ये इंसान इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आपको ये चीज़ ऑफर करेगा। बट आई थिंक दिस इज़ यू, आपके पास ऑप्शन होगा। लुक हाई प्रिस्टेस, आपको डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। बट लव इज़ कमिंग, यहाँ पे म्यूचुअल लव है। ये काफ़ी अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। गॉसिप्स भी हो सकती है इस रिलेशनशिप्स को लेके, जेलसी भी बहुत सारे लोग होंगे, या आप डेफिनेटली किसी के साथ टाइज जो है वो कट करने वाले हो, मूव ऑन करने वाले हो, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। इस इंसान के लिए शायद बहुत लेट हो गया इस इंसान को आने में या एक्सप्रेस करने में। इस इंसान के शायद इसलिए तोते उड़ जाएंगे, मुझे लग रहा है आपके नहीं, इस इंसान के तोते उड़ जाएंगे। अगर आप तोते उड़ने का मतलब ये है, अगर उन लोगों को बता रही हूँ जिनको नहीं पता इस एग्जाम्पल का मतलब, कि इंसान शॉक्ड हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, शॉक कि मुझे नहीं चूज़ कर रही हो, मुझे नहीं चूज़ कर रहा ये आदमी। अगर लड़की होगी तो वो कहेगी मुझे नहीं चूज़ कर रहा ये अब, और अगर लड़की होगी तो वो कहेगी मुझे नहीं चूज़ कर रहा ये। और अगर आप लड़की हो, आप रिजेक्ट करोगे इस इंसान को, ये लड़का बोलेगा व्हाट यू रिजेक्टिंग मी। तो तोते मतलब इस इंसान का शॉक हो जाएगा कि आप चूज़ नहीं कर रहे उनको, बिकॉज यू विल चूज़ दिस पर्सन। डेफिनेटली आप एक को जो चूज़ करोगे दूसरे को नहीं करोगे, तो उसके तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब ऑफर मिलने वाली है इस मंथ में। फैमिली में भी कुछ आपके न्यू आने वाला है, आप शायद न्यू होम चेंज करने वाले हो या सोच रहे हो इन्वेस्ट करने वाले हो कुछ, वो भी आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग भी हो सकती है आपकी, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ होने वाली है, कोलैबोरेशन होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी द थीम ऑफ दिस मंथ। लाइक काफ़ी सारे लोगों की आपके पे अटेंशन होगी, आइज़ होंगी, आप यू विल बी द टॉपिक ऑफ दिस हॉट टॉपिक ऑफ दिस मंथ, ठीक है। फैमिली में या अपनी वर्क वाली जगह पे या जहाँ पे भी आप कुछ कर रहे हो, यू विल बी ऑन द टॉप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ डेफिनेटली सीरियस है इस ऑफ़र को लेके, एंड यू विल चूज़ दैट पर्सन। जो भी जिसकी नज़र आप पे है उसकी नज़र आप पे है, लेकिन ये इंसान अब कोई है जिसको आपने, या ये शायद सेम पर्सन है, इस इंसान को अब फाइनली इतना शॉक हो गया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो आपके लिए इतनी हद तक जाएंगे, बिकॉज दे आर रेडी फॉर सीरियस रिलेशनशिप। क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी पावरफुल है, वेल्थी है, या काफ़ी वेल्थी फैमिली से है, तो हो सकता है उन्होंने सोचा नहीं था कभी कि वो आपको चूज़ करेंगे या ऐसा उनको लव हो जाएगा। तो प्लेयर हो सकता है ये इंसान, या प्लेयर था पहले, या काफ़ी चेंज हो गया, या आपने जिस इंसान को आप चूज़ करने वाले हो आपके एक्स को या पास्ट पर्सन को काफ़ी शॉक करेगा। बहुत सारे लोगों को शॉक भी कर सकता है। जिन लोगों को आप नहीं चूज़ करोगे, रिजेक्ट करोगे, उनको भी काफ़ी शॉक और सरप्राइजिंग होगा। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है इस मंथ के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो, लास्ट द पाइल नंबर 3 जिनके लेटर्स हैं FIJMPV SYZ and C, और आपने ये ब्लू जो है वो स्टोन चूज़ किया। देखते हैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 का मंथ कैसा रहेगा। वी हैव अ ट्रस्ट, और यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। ओके, तो सब आप में से कुछ लोगों के लिए आपने वही ट्रस्ट करना है जो आपका दिल आपको कह रहा है करने को, बोलने को, सुनने को। ट्रस्ट योर हार्ट, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करना है आपने। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेंगे आप अपने इमोशनल होके या फीलिंग्स को लेके भी आप में से कुछ लोग यू आर फॉलोइंग इन लव, शायद ये हो रहा है, शायद लव पे ट्रस्ट करेंगे आप। ओ या 29 आपकी एज हो सकती है, या ये इंसान अगर मेल है तो फेमिनिन मेल हो सकता है द सन। 31 या 29 इस इंसान की एज हो सकती है, या फेमिनिन मेल हो सकता है। इस इंसान के अंदर फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी दोनों है, ठीक है। तो अगर ये मैस्कुलिन है, दिखते फेमिनिन होंगे,
ठीक है, फेस, बॉडी या स्टाइल। और अगर फेमिनिन है, लेट्स से फीमेल है, तो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। बैलेंस है यहाँ पे, तो आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। लेकिन ये मुझे इसी एक सेम पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। इस इंसान का लियो हो सकता है बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। यहाँ पे डबल ए है, इनके नेम में डबल ए हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है और एस ऑफ पेंटिकल है। यस, ऐसा लग रहा है ट्रस्ट करते हुए ये इंसान आपको अपनी फाइनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या आपको बताना चाहता है ये इंसान। इट्स लाइक अ न्यू लव इज़ कमिंग, या कोई अपने हार्ट को ट्रस्ट करते हुए फाइनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है। इट्स अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल होगा। या रिंग, लुक एट दिस, ट्रस्ट मी, मैंने कार्ड नहीं देखा था नीचे, आई थिंक आई शुड टेक इट। या इट्स अ रिंग, इट्स अ प्रपोजल, इट्स अ कन्फेशन। कुछ लोगों के लिए कन्फेशन है किसी की तरफ से। देर फाइनली प्रपोजिंग यू, दे फाइनली मे बी टेलिंग यू हाउ डू दे फील। फाइनली आपको प्रपोजल मिलेगा, इस इंसान की तरफ से कन्फेशन मिलेगा। आपको कोई पोजीशन भी मिल सकती है विद अ सन कार्ड, आपको कोई पावर मिल सकती है। काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, या इस इंसान के पास ऑप्शन है। उनको डेफिनेटली अपने हार्ट को ट्रस्ट करते हुए यहाँ पे डिसीजन लेना है, एंड दैट्स यू, बिकॉज आपकी रीडिंग हो रही है यहाँ पे। तो आप लियो हो सकते हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं लियो है। इस इंसान, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे 3 एसेस हैं, तो न्यू बिगनिंग या इट्स अ न्यू लव। या कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल आपके पीछे पागल है, लट्टू होने वाला है, और दे विल लव यू सो मच, पुट यू ऑन पेडिस्टल। इट्स अ प्रपोजल। आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है, या रिश्ते की बात चल सकती है, या फाइनली ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। दे आर रेडी, समवन इज़ रेडी। आपकी एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई डील होने वाली है या बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, सक्सेस देगी। ठीक है, अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हैं या आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आप वायरल भी हो सकते हैं। या हार्ट ब्रोकन, कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकता है जो वापस आना चाहता है। दिस पर्सन इज़ वेरी डीपली हर्ट एंड सैड। या ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को सैडनेस से बाहर निकाल के ये खुशी दोगे, तो इसलिए ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहता है। इट्स अ ब्रेकअप, एक्स। अगर आप सैड हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में सन, खुशी बन के आएगा, सन बन के आएगा। और अगर ये इंसान सैड है तो आप इस इंसान की लाइफ में ये खुशी लाओगे। ओके, नॉट इनफ। या इस कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास से हो सकता है। इस इंसान को लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, या इस इंसान ने आपको काफ़ी हर्ट किया, या हो सकता है पास्ट वाला रिलेशन, इस इंसान को डर भी हो सकता है क्योंकि पास्ट वाला रिलेशनशिप में सही नहीं चले, तो इसलिए शायद वो टाइम लें आपको एक्सप्रेस करने में। बट इट्स लाइक, लुक एट दिस, एंगेजमेंट रिंग। या मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ प्रपोजल कमिंग। यू विल गेट अ प्रपोजल, ऑफर, लव। हो सकता है ये इंसान आपसे डेट करना चाहे, आपको कहीं, आप ट्रैवल पे या पिकनिक पे भी इस इंसान के साथ कहीं पे जा सकते हैं, किसी रोमांटिक डेट पे भी। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप उनको ट्रस्ट करो, या आपको अपना हार्ट पे ट्रस्ट करते हुए फाइनली इस इंसान को शायद आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, आप इनको बताओगे हाउ यू फील, या प्रपोज करोगे। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली यही लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पार्टनरशिप है, यूनियन होने वाली है, कंप्लीशन होने वाली है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। या रिंग, लुक एट दिस, इज़ वेरी रोमांटिक ऑफर, 2 टाइम रिंग आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रपोजल है। ये डेफिनेटली यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाला है आपको। शादी फिक्स हो सकती है, बात आगे चल सकती है, मतलब। और यहाँ पे सन है, तो दिस इज़ योर सोलमेट। डेफिनेटली आपका इस इंसान के साथ सोल कनेक्शन है, सोल लेवल पे। दिस इज़ योर सोलमेट। लेट्स सी और क्या यहाँ पे टैरो से देख लेते हैं। बाय द वे 2 + 9 11, सो डेफिनेटली यूनियन ऑफ सोलमेट्स। स्ट्रेंथ है यहाँ पे। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फाइनली हिम्मत करके आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला है। यहाँ पे डेवल भी है, कैप्रिकॉन या लियो हो सकता है ये इंसान। यस, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड है। यहाँ डेवल और सन आ चुका है, तो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है इस इंसान के पास, या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रगल हो सकती है, आप दोनों के दरमियान में ईगो बैटल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इनफ है। इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो आप में इंटरेस्टेड हैं। या अगर आप दोनों के दरमियान में पहले ब्रेकअप हो चुका है, तो इस इंसान को लगा पहले इस इंसान ने आपको हर्ट किया, अब आप हर्ट हो रहे हो, तो इस तरह आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो ये चाहता है इंसान कि आप उन पर ट्रस्ट करो। और अगर ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है, या आप इस इंसान की लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आए हो, और वो आप इस इंसान को अपनी ईगो इनको ट्रिगर हो रही है ट्रस्ट करने में, लेकिन हिम्मत करके इस इंसान को ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप पे बिलीव करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अनकंडीशनल लव। यहाँ पे स्ट्रेंथ है।
तो शायद आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी है, या आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आप उनसे उन तरह से बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो इस इंसान की हेल्थ का इशू भी हो सकता है शायद। लेकिन ये आप दोनों ही मुझे लगता है इक्वली एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड और एडिक्टिव हो। आप दोनों के दरमियान में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो सकती है, या दिस पर्सन इज़ रियली स्पाइंग ऑन यू, चेकिंग ऑन यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये इंसान 50-50 है कि पता नहीं आप यस बोलोगे, नो बोलोगे, कंफ्यूज हो सकता है ये इंसान, या आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी, अब आपको वेट है कि ये इंसान कब आपसे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के दिमाग पे हो, वो आपके दिमाग में है 24 घंटे। इस इंसान की एज 29, 31 या 25 हो सकती है। नंबर 8 या इन्फिनिटी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है अगर ये पास्ट वाला लवर है, और अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो आप दोनों के दरमियान में बातचीत स्टार्ट होगी एज अ फ्रेंड, या इस इंसान को लगता है कि हो सकता है इस इंसान के फ्रेंड्स आपको रीच आउट करें। कुछ लोगों के लिए आप सेलिब्रेट भी करेंगे कुछ इस मंथ, कोई पार्टी, कोई इवेंट पे भी आप जाने वाले हैं, शायद वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। मैंने जैसे कहा, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप डेफिनेटली किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होगी, या कोई इवेंट अटेंड करेंगे आप, या फैमिली का या फ्रेंड्स का, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हैप्पी टाइम रहेगा इस मंथ की। कोई शादी हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है, यस ये भी हो सकता है कि आप दोनों की यूनियन होने वाली है। दिस पर्सन इज़ रेडी टू गेट मैरिड, 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, मतलब ये इंसान रेडी है शादी के लिए। ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या लियो। इस इंसान की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान आपकी तरफ, एडिक्टिव है, मतलब ये इंसान ऑलरेडी ड्रीम कर रहा है कैसे होगा, शादी कैसे होगी, आपसे बात कैसे करनी है, ठीक है, प्रपोजल कैसे भेजना है। कुछ लोगों के लिए मतलब इस इंसान के फ्रेंड्स या फैमिली आपको अप्रोच करेंगे, रिश्ता इस तरह आएगा फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू, या मुझे लगता है काफ़ी अरसे से ये इंसान वेट कर रहा है आपको फीलिंग एक्सप्रेस करने का, बताने का, या प्रपोजल का। आप में से कुछ लोग सेलिब्रेट भी करेंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या आप बच्चे से रिलेटेड, कोई घर में भी गुड न्यूज़ हो सकती है, मतलब बच्चे अच्छा कोई परफॉर्म करेंगे तो वो भी कोई बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसे सेलिब्रेशन चल रही है बच्चों को लेके भी, बच्चा पार्टी। कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या शादी की गुड न्यूज़ है, या किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज टू किंग, या मुझे लगता है फाइनली ये इंसान आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। किंग ऑफ सोर्ड्स या पेज टू किंग, ये इंसान आपसे रेडी है बात करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को। दिस पर्सन इज सीरियस। यस, आप कोई डिग्री भी कंप्लीट करने वाले हैं, या आपके बच्चे या घर में कोई फैमिली में या सिबलिंग में इवन कोई उनको कोई सक्सेस मिलने वाली है, वो इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। कोई फॉर्मल इवेंट भी हो सकता है जहाँ पे बॉस या क्लोज आपके फ्रेंड्स या कहीं वहाँ पे भी कोई डिनर हो सकता है, या कोई मीटिंग हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है, वो आप अटेंड करेंगे। आप कुछ नया सीख भी रहे हैं, लर्न कर, या इस इंसान के लिए ये रिस्की है आपकी तरफ मैसेज करना, बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना। एरीज हो सकता है ये इंसान, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन की एनर्जी है, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान। यस, इस रिस्की, इस इंसान के लिए काफ़ी रिस्की है आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना। शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसे हो। अगर ये इंसान के पास पावर है, पोजीशन है, या मैंने जैसे आपसे कहा पॉपुलर है, अट्रैक्टिव है ये इंसान, या जो भी है, और ये पहले इंसान हर्ट हो चुका है, तो शायद इसलिए ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, तो शायद इसलिए आपको ऑब्जर्व कर रहा है पहले कि आप कैसे हो। यस, लेकिन यहाँ पे हो सकता है इस इंसान को पहले कुछ एंड करना पड़े, कट करना पड़े, या ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो वापस आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, एरीज या एक्वेरियस। तो शायद आपके पास चॉइस है, आप किसको चूज़ करोगे, ये भी हो सकता है। कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, शायद आप क्विट कर रहे हो कोई जॉब, या कुछ ऐसी चीज़ आप पीछे छोड़ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, या कुछ चेंज होने वाला है। दिस इज़ समथिंग बिग, ये ऑलरेडी रिटन है, मतलब ये जो चीज़ भी होने वाला है ये रिटन है। इट्स लाइक आप कुछ कर नहीं सकते, ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपने हर हाल में इस इंसान को एक्सेप्ट करना है, नो, दिस इज़ योर चॉइस। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएगा, एक्सप्रेस करेगा, या आपका इस इंसान को मिलना, डील करना, फीलिंग्स में आना, रिलेशनशिप में आना या ना आना, ये रिटन है, या आप चूज़ करोगे। तो डिसीजन आपका होगा कि आपने पास्ट वाले पर्सन को चूज़ करना है या इस इंसान को। लेकिन दिस इज़ मैरिज, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, इट्स अ मैरिज। ये इंसान डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहा है,
इस इंसान के डेफिनेटली शादी के बारे में प्लान है। लिब्रा, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, इट्स अ बिग मेजर अरकाना है आपकी लाइफ में, तो इट्स समथिंग बिग। इस आपके आने से इस इंसान की पूरी लाइफ चेंज हो गई है, या इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आपकी जो सिंगल लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है, बिकॉज यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। या इस इंसान की फाइनली ये इंसान अब रिलेशनशिप के लिए रेडी है, शादी के लिए रेडी है, क्योंकि उनको लगता है ये एक उनका न्यू फेज़ है जिन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका इस इंसान के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब सोलमेट ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट। इस इंसान के साथ आपका रिश्ता मतलब ऑलरेडी डन है। कुछ लोगों के लिए न्यू लवर होगा, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, शायद इसलिए आपको पास्ट को छोड़ना पड़े और ये भी कुछ पास्ट को छोड़ेंगे, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इस इंसान को छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी इस रिलेशनशिप के लिए, और आपको भी शायद आपको मूव करना पड़े कहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, शायद इस इंसान को कोई लीगल मतलब ख़तरा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ब्रेक करनी पड़ेंगी, रूल ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चैलेंज होगा इस इंसान के लिए, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ रेडी, दे विल डू इट। वो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए, अपने हार्ट को ट्रस्ट करते हुए, इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आपके पास आएंगे, या आप इस इंसान को। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पावर या पोजीशन मिल सकती है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, या आप कुछ चीज़ क्विट करने वाले हैं और एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक होगा। हेल्थ में की इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, फाइनली चीज़ें इंप्रूव होंगी आपके लिए। गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, या परमानेंट हो सकता है, कुछ आपकी लाइफ में परमानेंट आ रहा है, ये जो चीज़ भी है परमानेंट होगा। दिस इज़ लाइक परमानेंट चेंज इन योर लाइफ एंड इट्स रिटन ऑलरेडी फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू ईयर पे होगा, या 2024 इज़ द न्यू ईयर फॉर यू, जो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगा, चेंज लेके आएगा। इट्स हैपनिंग ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी हो रहा है, आपको ऑलरेडी फील हो रहा है, इट्स कमिंग। आप शायद ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हो अगर ये न्यू इंसान है तो। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट वाला लवर है जो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, एंड दिस टाइम ये इंसान आपको प्रूव करके रहेगा। दे विल डू एनीथिंग फॉर दिस चेंज, उनको चेंज चाहिए इस रिलेशनशिप में, यू विल सी इट, या इस इंसान के अंदर इतना बड़ा चेंज आएगा, यू विल नॉट बिलीव इट। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।